नमस्कार दोस्तों दीपावली की रात औरत का ये अंग दबाओ और चूस लो। इससे आपके घर में अपार धन की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी का हमेशा आपके घर में वास रहता है। आपकी गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो है, अतः निवेदन है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटे को भी ऑन कर दो ताकि ऐसी वीडियो आप तक हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, एक गांव में केसन नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी और केसन में दोनों में रोज लड़ाई झगड़ा होते रहते थे और वो इतना निर्धन था कि उसके तन पे ना एक कपड़ा था और घर में ना एक अन्न का दाना, और रोज रोज सुबह सुबह उसकी पत्नी का ताना। एक उसका छोटा सा व्यापार चलता था, वो भी बंद हो गया। उसके पास कोई कमाई नहीं थी। वो बहुत मायूस हो गया, अपनी ज़िंदगी को कोसने लगा। दोस्तों, चलते चलते वो घर से निकल पड़ा और चलते चलते चलता गया। रास्ते में एक साधु जी का आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ जा कर के बैठ कर रोने लगा। साधु जी तपस्या कर रहे थे, तब तपस्या उनकी खत्म हुई। तब पूछने लगे, केसन बेटा क्या हुआ? तो कहने लगा, साधु जी, गरीबी हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। हमारी पत्नी रोज मुझसे झगड़ा करती है, रोज ताना मारती है। उसके ताने से एक छोटा सा व्यापार चलता था, वो भी बंद हो गया। अब बताओ मैं क्या करूं? तो साधु जी कहते हैं कि बैठो बेटा, जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। एक गांव में भोला नाम का व्यक्ति रहता था और वहाँ के एक राजा जो थे, उनका राज्य बहुत अच्छा चलता था। भोला और उस भोले की पत्नी में दोनों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। दोस्तों, भोला भी बहुत समझदार था। वो जानता था कि अगर अपनी पत्नी से कोई भी रोक टोक करूँगा तो बेवजह लड़ाई झगड़ा होगा, तो कभी किसी बात को लेकर के नहीं रोकता था और उसकी पत्नी वही करती थी जो चाहती थी। एक दिन राजा ने घोषणा किया कि सिपाहियों को बुलाया कि हमारे नगर में जाओ और सूचना दे दो कि सभी लोगों के घर घी का दीपक जलना चाहिए। तो रानी ने कहा कि राजा साहब, सभी लोगों के घर घी का दीपक क्यों जलवा रहे हो? तो राजा ने कहा, जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में प्रेम की निशानी होती है, उसके परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। भोला किसान के घर पूरी रात दीपक जलता रहता है। दोस्तों, भोला की पत्नी दीपक हमेशा जलाती थी, वो भी स्नान करके, और नित्य माँ लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। उसकी इतनी तरक्की हो गई थी कि बहुत सारे खेत खरीद लिए और कोई अन्न की कमी नहीं रही। उसका व्यापार बहुत लंबा हो गया। दोस्तों, एक दिन राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि जाओ भोला से मिलो और कहो कि तुम अपनी पत्नी को त्याग दो, हम तुम्हें अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा। फिर सिपाही गए, भोला से कहा, तो भोला ने कहा कि राजा से कह देना कि हमें उनकी संपत्ति नहीं चाहिए और हम अपनी पत्नी को नहीं त्याग पाएंगे। फिर
रानी साहब ने दासियों को बुलाया और कहा कि जाओ उसकी पत्नी से मिलो जा करके और कहो कि तुम अपने पति को मार दो तो हम तुम्हें आधी संपत्ति दे दूंगी। दासी गई और उनकी भोला की पत्नी से बताया। जैसे ही दासी वहाँ से चली, तुरंत अपने पति को मार दिया। दोस्तों, तब राजा ने भोला की पत्नी को बुलाया और कहा कि तुम अपने पति को क्यों मार दिया? अगर कोई कह देगा तुम अपने पति को मार दोगी, तो कहने लगी हम तो केवल यही ढूंढ रहे थे मारने के लिए उपाय, सो आज हमें मिल गया। वो हमारे साथ 2 गलत काम करता था। तो कहने लगे राजा साहब स्पष्ट बताओ। कहने लगे कि वो मेरे नाक के ऊपरी हिस्से को दबाता था रोज़ सुबह शाम, और कान के पिछले हिस्से को प्रेस करता था अपने ओंठों से, जीभ से चाटता था। इसीलिए ये दोनों गंदे कामों से हम परेशान थी। दोस्तों, तब साधु जी ने केसन से कहा, बेटा आपने कुछ समझा? तो केसन ने कहा, मुझे स्पष्ट बताओ, हमारी कुछ समझ में नहीं आया। तो कहा, जो भोला किसान था वो औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को दबाता था। ऊपरी हिस्से गुरु का वास होता है और जिससे आप पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और कान के पिछले हिस्से को चूसता था। कान के पिछले हिस्से में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए वो ओंठों से चूसता था, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती थी, उसके परिवार में। इसीलिए कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था और उसकी पत्नी ही रोज घी के दीपक जलाती थी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके हमें बताना है, और आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। लेकिन भोला किसान की तरह नहीं करना है। अगर कोई काम करना है तो अपनी पत्नी को ज़रूर बता दें, अन्यथा भोला की तरह कोई घटना हो सकती है। थैंक यू।